हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 हिंदी। विषय जो है हिंदी। आज इसका मॉडल पेपर देखेंगे। तो जो मॉडल पेपर में समय रहता है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग का बोर्ड का पेपर भी आएगा। पूर्णांक होता है 70 नंबर का। कुछ निर्देश है, पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। प्रश्न पत्र दो खंडों अ तथा खंड ब में विभाजित है, ठीक है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्णतः रूप से भरना है, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं ओएमआर ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करें, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं। जैसे कि हम इस वीडियो में ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम लोगों का मॉडल पेपर यानी बोर्ड का पेपर कैसे आएगा। देखते हैं, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि जो बाबू गुलाब राय हैं शुक्ल युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं, या शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, या भारतेंदु युग के लेखक हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। देखिए, चिंतामणि निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। तो आप लोग इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो है चिंतामणि जो है निबंध ही है, ठीक है, निबंध है। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या सही है या गलत, ठीक है। देखिए तीसरा है, गबन किसकी रचना है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो हम लोग का मुंशी प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे, ठीक है। उपन्यास है वो शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, और है 1900 से 1918 ईस्वी तक। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। आत्मकथा है, जीवनी है, आत्मकथा है, भेंटवार्ता है, रेखा चित्र है। तो हम लोग का हो जाएगा आत्मकथा। नीर का निर्माण फिर आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी का, ठीक है। देखते हैं, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की है, प्रगतिवादी युग की है, क्षयवादी युग की है। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है और किस युग की है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं 7 नंबर, मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर डी होगा या क्या होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 8 नंबर है, भारत भारती किसकी रचना है। सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो आप लोग आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। 9 नंबर है, आधुनिक काल कब से कब तक है। सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, सन 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, 1936 से 1943 ईस्वी तक। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका तो ये आंसर सही हो जाएगा, लेकिन आप लोग बताइएगा कि ये आंसर सही होगा कि क्या होगा, ठीक है। देखिए 10 नंबर है, मतीराम किस युग के कवि हैं। आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो मतीराम जो हैं रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव शोक, रति, हास्य, निर्वेद। तो हम लोग का हो जाएगा हास, ठीक है। अब देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, ठीक है। मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रकाश, ठीक है। बताना है उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए मानो आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, कि कितना होते हैं, ठीक है, कि 2 होते हैं। देखिए और है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का
का प्रयोग किया जाता है, यानी वी मान अक आ। तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 15 नंबर देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 6, 3। तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो हम लोग का पीताम्बर में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 17 नंबर, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु, अंशु, रोना, आंख। तो हम लोग का आंसू का अश्रु हो जाएगा, ठीक है। तत्सम रूप क्या है? अश्रु। अब देखते हैं कृतवाचक में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। तो हम लोग का हो जाएगा ए ऑप्शन सही, कर्ता की प्रधानता होगी, ठीक है। अब देखते हैं ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से सर्वनाम है मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का वह आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न जो 50 नंबर का रहता है। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और उनके 2-2 नंबर मिलेंगे। एक प्रश्न का उत्तर देने पर 2 नंबर, एक प्रश्न का उत्तर देने पर 2 नंबर, एक प्रश्न का उत्तर देने पर 2 नंबर। तो देखिए, यह लिख रहा है, यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो देखिए, इतना ही का हम लोग का व्याख्या करना है। तो हम लोग पहले ही पढ़ रहे हैं, तो मित्रता, यानी कि जो ये ले लिया गया शीर्षक मित्रता से लिया गया है। इनके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो देखिए, गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इनके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और इनकी इतना लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कैसे। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि एक ही रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोगों में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आप लोग इसका एकदम अच्छा से अर्थ कर दिया। अगर इसका हल चाहिए तो हमारे चैनल में जाकर आप लोग देख सकते हैं। लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर कैसे आकर्षित होते हैं वो कीजिए, या एक ये है, हे भगवान तप के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच रहा जाएगा। ये इसका तो देखिए ममता से लिया गया है। इनके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। इसका भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं व्याख्या तो हमारे चैनल में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दिए गए पदांशों पर आधारित 3 प्रश्नों मतलब 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी पदांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है और उपयुक्त में पंक्तियों में कौन सा अलंकार है वो बताना है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघो, अंधों को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तिरी पाई, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग का पता चल गया कि कौन लिखे हैं, तो सूरदास जी इनके कवि हैं, ठीक है। यह हम लोग का चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगे गुरु लंग है। तो ये हम लोग का क्या है, सूरदास जी इसके लिखे हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसी तरह अथवा में कर कर ये भी दिया है जो है, तो आप लोग कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये भी इसके तुलसीदास जी लेखक हैं, ठीक है। तुलसीदास जी लेखक हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। ऐसे ही आधार पर हम लोग का पेपर आएगा। तो देखते हैं, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा चे केंद्र स्थलम अस्ति, ठीक है।
तो यानी कि यह तो पता चल रहा है कि भारतीय संस्कृति से लिया गया, मतलब वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इसका कोई भी हम लोग अनुवाद करेंगे तो हम लोग का 2 और 3 यानी 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसी में 2 और दिया है, दिए गए पदांश में किसी एक का संदर्भ दीजिए और इसका अनुवाद कीजिए। ठीक है, संदर्भ देने पर और अनुपात, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत भवेत। ठीक है, माँ दे और ये है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर दे देंगे तो आप लोगों का भी 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। देखिए 5 नंबर इसमें, 5 नंबर इसमें, और जो है 6 नंबर 6 यानी 6 6 12 यानी 22 नंबर आप लोगों का संदर्भ व्याख्या से ही आप लोगों का कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, ए है मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्र वर्णन करना है, तो इसको भी आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जो हम लोग का 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर में लेखक का परिचय, जीवन परिचय लिखना होगा। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए, उनकी एक प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अगर इन लोगों का आप लोग जीवनी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए इन लोगों का संक्षिप्त परिचय लिखकर, एक रचना लिखकर और इनका जीवनी लिख देते हैं तो हम लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए एक रचना लिखेंगे तो 2 नंबर उसका मिलेगा, और उनका जीवन परिचय लिख देंगे तो हम लोग का 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। ठीक है, इनका भी अगर आप लोग जीवनी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। 7 नंबर है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है, कोई भी एक प्रश्न, मतलब जैसे कि संस्कृत से लिख सकते हैं जो इस श्लोक इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए भारतीय संस्कृते मूल किम अस्ति, पुरुराज क अस्ति, चंद्रशेखर क अस्ति, वीर केन पूज्यते। आप लोग इसमें कोई भी दे सकते हैं, इसका आंसर 2 ही करना होता है, 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। एक है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, अब देखिए जनसंख्या लाभ या हानि, नारी सशक्तिकरण। ठीक है, इस पे कोई भी लिखेंगे 7 नंबर मिल जाएगा। इसे भी रूपरेखा लिख कर इसको हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे तो जाकर हम लोग का 7 नंबर मिलेगा, 3 या 4 पेज में लिख देंगे तो। 10 नंबर यही लास्ट प्रश्न है। देखिए अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। यह है उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है, इतना ही करना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।